झारखंड में जेटेट का परीक्षा लिए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों को इस बात का इंतजार है कि आखिर जेटेट का एग्जाम कब होगा। इसको लेकर के लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बस इस उम्मीद से हैं कि आखिर जेटेट का एग्जाम होगा, फिर जेटेट का एग्जाम देंगे और फिर झारखंड में शिक्षक बन करके कहीं ना कहीं अपना योगदान जो है वो सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे। लगभग 10 साल हो गए जेटेट के हुए और झारखंड के बने हुए लगभग 25 से 26 साल हो गए हैं। मात्र 2 बार जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है। अब जो है अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या लग रहा है कि इस बार जेटेट का एग्ज़ाम किस आधार पे हो और कितना जल्दी हो, क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि जेटेट का जो एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, इसलिए कि हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। और देखिए लक्ष्य जब हम लोग को मालूम रहता है कि हाँ अब एग्ज़ाम होगा तो हम लोग को पढ़ने में मन भी लगता है। और जब लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इसमें क्या होता है कि माइंड जो होता है इरिटेट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है माइंड। उसमें क्या पढ़ने में फिर मन नहीं लगता। यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं भी होगा, या 4 महीना बाद होगा या 6 महीना बाद होगा। अभी तो 10 साल से एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो हम लोग को उस पर क्या होता है कि पढ़ने का मन भी नहीं लगता है। और जब जैसे पेपर में दिया हुआ था कि 31 मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अगर 31 मार्च तक एग्ज़ाम सच में हो जाएगा तो हम लोग को क्या कि एक मोटिवेशन मिलेगा हम लोग कि हाँ 31 मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा। 31 मार्च से पहले हम लोग को अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना, पूरा एकदम तैयार हो जाना है और 31 मार्च को जाके हम लोग को एग्ज़ाम देना है और हमको उसमें जेटेट में क्वालिफाइड करना है। लेकिन हम लोग को यहाँ लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, तो हम लोग को पढ़ने का मन भी नहीं लगता। हम लोग बहुत दिनों से बीएड कब किए थे? बीएड हम 2019 में ही किए हैं। 19 में किए? हाँ 2019 में किए हैं और उस टाइम से ही जेटेट का हम तैयारी कर रहे हैं कि अब जेटेट का एग्ज़ाम होगा तो हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे। लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहा। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आज नियमावली पास नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे बाधाएं आ रही है, तो इसमें हम लोग को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अगर एग्जैक्ट डेट हम लोग को मालूम हो जाएगा कि हाँ 31 मार्च जैसे एक टाइम दिया हुआ है कि 31 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा, तो सच में अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हम लोग को पढ़ाई करने में मन लगेगा। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे और उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि जेटेट का एग्ज़ाम जो है पिछले कई सालों से नहीं हो रहा है, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जेटेट का एग्ज़ाम हो और हम उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सके? सर एग्ज़ाम होना चाहिए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी एक चीज़ जो करते हम लोग का हो गया, कम से कम 2 साल जैसा हो रहा है, तो इसीलिए जल्दी ही लेना चाहिए क्योंकि हम लोग इंतज़ार करें। 31 मार्च तक कोर्ट डेट दिया है, तो इसी आधार पर हम लोग का तैयारी भी हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा निकलने से ना हम लोग सब और उसमें स्पीड बढ़ जाता। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है राजेंद्र बेदिया। राजेंद्र जी, बीएड कब किए थे? बीएड तो अभी मेरा रिसेंट में ही हुआ है, 23-25 सेशन में। इंतज़ार है कि जेटेट का एग्ज़ाम हो जल्दी? हाँ इंतज़ार तो है जेटेट का, इसलिए बीएड किए हैं। जेटेट होना चाहिए जल्दी। और भी अभ्यर्थी हैं, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अब लगभग 10 साल हो गए हैं जेटेट के एग्ज़ाम हुए। अब ऐसे में अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो। अब आंदोलन के लिए भी लोग एकजुट हो रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। बजट सत्र के दौरान जो है कई तरीके से आंदोलन भी करने की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? श्रेया चक्रवर्ती। श्रेया, कब की थी बीएड? अभी 23-25 में ही कंप्लीट हुआ रिसेंटली। अच्छा, झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम जो है पिछले 10 साल से नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि ये सोच करके आपने बीएड किया कि हाँ जेटेट एग्ज़ाम होगा? हाँ सोच के तो वही किया, बीएड किए तो जॉब लेना है और सिर्फ जेटेट से ही जॉब नहीं मिलेगा। तो अगर जेटेट जल्दी होता है तो उसके बाद सहायक आचार्य भी आएगा। जब तक जेटेट नहीं आता हम लोग जेटेट पास करेंगे, सिर्फ उससे ही जॉब मिलेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जितना जल्दी जेटेट होगा उसके बाद हम लोग को और भी स्कोप मिलेगा, तो हम लोग के लिए अच्छा ही है। जितना जल्दी जेटेट हो उतना हम लोग के लिए बेहतर हो, इसीलिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? कमल किशोर बात हो। कमल जी, क्या लग रहा है, आप लोग अब एकजुट हो रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं आंदोलन को लेकर के कि जेटेट का एग्ज़ाम अगर नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, होना चाहिए। जैसा कि आपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि 10 साल से नहीं हुआ, तो होना चाहिए। और लगातार लोग तैयारी कर रहे हैं उम्मीद के साथ। और शुरू में जो कहा था वो भाई ने कि जो है जब तक लक्ष्य नहीं होता तब तक मेहनत क्या करेंगे। लक्ष्य होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये एग्ज़ाम जेटेट का है वो होना चाहिए। तो जब तक नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आएगा। बाकी फिर इस तरह से जो है कई ऐसे लोग हैं आज भी जो है 30-40 ऐसे उम्र क्रॉस कर जा रहे हैं तैयारी करते करते, तो निश्चित रूप से जो होना चाहिए।
और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे लेकिन इससे पहले बता दें कि पिछले बार भी जब मानसून सत्र के दौरान तमाम जो अभ्यर्थी हैं जेटेट के सड़क पर उतरे थे, अपनी मांग जो है प्रमुखता से रख रहे थे, सरकार से विनती कर रहे थे कि जल्द से जल्द जेटेट का एग्जाम है वो लिया जाए। अब एक बार फिर से अब बजट सत्र जो है झारखंड में शुरू हो गया है और ऐसे में अभ्यर्थी एक बार फिर से गोलबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और इस बात जो है उनका यही कहना है कि चाहे जैसे भी हो जेटेट का जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द हम लोग करवा के ही रहेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार जो है रणनीति पूरा बना ली आप लोग? सर रणनीति तो ऑलरेडी बन रहा है और बनेगा भी। मेरा कहना है कि जो भी यहाँ बच्चे लोग आए हुए हैं या फिर जो भी बीएड कर रहे हैं, बीएड करने में लाखों खर्च आते हैं और वो लाखों खर्च के पीछे कहीं ना कहीं हर एक किसी का एक अपना उद्देश्य है, अपना एक गोल है, ठीक है। अगर एक लंबे टाइम तक मान के चलिए अगर जेटेट लोग नहीं करवाते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसके आगे जो वैकेंसी है वो आ नहीं पाएगा। अगर आता भी है वैकेंसी तो जो लोग नए मतलब वैसे लोग हैं जो अब तक जेटेट ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं तो वो लोग वैकेंसी में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो वो लोग तो जॉब से ऑलरेडी बाहर हैं। अब ये जॉब से ऑलरेडी बाहर करने का काम कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आंदोलन तो होगा, लेकिन हाँ सिंपल सी बात यही है कि शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन करेंगे, हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को समझा जाए और कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है। अगर एक टीचर या फिर एक शिक्षक या फिर बात कर ले एक विद्यार्थी कहीं ना कहीं आंदोलन करने के लिए तो यहाँ पे आया नहीं है घर छोड़ करके। सिंपल सी बात है, घर से निकला है तो कहीं एक जॉब की उम्मीद में निकला है और अगर मान लेते हैं जॉब का जो भी क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल नहीं किया जाता है तो आप कहीं ना कहीं बच्चों को मजबूर कर रहे हैं रोड पे आने के लिए। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को रखें और मेरी बात को सुना जाए और जितना जल्द हो सके जेटेट को करवाया जाए और इसके बाद जो भी वैकेंसी है हमारे बीच लाने का काम किया जाए। चलिए और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपने बीएड कब किया था? बीएड अप्रॉक्स 18 में, लगभग 7 साल हो गए। अच्छा एक बात बताइए, आप कैसे झारखंड की परिकल्पना करते हैं जहाँ पे युवा शिक्षित हो, रोजगार हो? मान लीजिए जिसमें सबसे अहम योगदान एक समाज की परिकल्पना बनाने में एक शिक्षक का है और शिक्षक की वैकेंसी में आप देख रहे हैं कि प्रीवियस 16 के अप्रॉक्स में जेटेट हुआ है लास्ट। अब आप समाज को एक ऐसी मोड़ पे ले जा रहे हैं जहाँ पे शिक्षक को, एक तो भावी शिक्षक हैं जिनका आगे उद्देश्य होगा कि वो शिक्षक बनेंगे और आप उन्हें भी रोड पे उतारने पे हैं, तो आप झारखंड की जो सुदृढ़ परिकल्पना है वो कहाँ लेके जा रहे हैं? अगर आप बच्चा ही बार बार आपको आंदोलन करे, बार बार 16 से बार बार उम्मीद कर रहा है, आप अभी तक नियमावली संशोधित करके नहीं बना पा रहे हैं। आप प्रीवियस नियमावली को चीज़ों को देखिए ना, आप पे सिलेबस डिफाइन है। एक नियमावली बनाने के लिए अगर एक शिक्षक को भी दिया जाए तो कितना समय चाहिए? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। आप इस संशोधित चीज़ों को तब से खींच रहे हैं जब से 16। समाज एक ऐसी और झारखंड जा रहा है जहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और अगर रोजगार का कहीं पे अवसर आ भी रहा है तो आप उसे इस प्रकार से बाधित कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कोई वैकेंसी नहीं, युद्ध है और युद्ध का परिणाम लाने के लिए हमें कुरुक्षेत्र पे उतर के लड़ना होगा। लड़ेंगे तो हमें नोटिफिकेशन मिलेगा, लड़ेंगे तो हमारी नियमावली संशोधित होगी, लड़ेंगे तो फिर एग्जाम होगा, उसके बाद आप केस करिएगा हाई कोर्ट में, उसके बाद सीटेट बाहर हो जाएगा, फिर जेटेट को आप एप्लीकेबल लाइएगा, फिर अगला बार जेटेट लेने के लिए आप कहते हैं कि चलिए रीजनल लैंग्वेज कंसीडर किया जाएगा। अगर रीजनल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है तो उन बच्चों के बारे में क्या है जो 16 के बाद पढ़ाई किए और अब तक एग्जाम दिया? आप चलिए पिछला बार आपने कहा कि मार्च तक किसी भी हालत में एग्जाम हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको मार्च तक हो जाएगा? अभी तक नियमावली नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम के कोई एडमिट कार्ड नहीं इशू होंगे, इसके दौरान पे कहाँ पे परीक्षा पे केंद्र बनाए जाएंगे? इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके लगता है सरकार बस सो रही है। सरकार को जागने का काम है, शिक्षा जिससे समाज की परिकल्पना का विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे तभी झारखंड का विकास होगा, नहीं तो वही जैसे हमारी पुरानी सोच चली जा रही है। और राज्य को देखिए जहाँ पे कौशल, रोजगार, हर चीज पे बात किया जा रहा है, लेकिन झारखंड इतना पीछे जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पे ये तक नहीं है कि आपका वैकेंसी लीजिएगा। अच्छा 1 महीने में आप ले भी लेते हैं तो बच्चे को सूचित तो करिए, क्या सिलेबस है, क्या आपका रीजनल का बैकग्राउंड है, किस प्रकार बढ़ेगा बच्चा। बिना सिलेबस को लेकर के पिछली बार जो है आप लोग आंदोलन परिकल्पना है, आप अभी भी रीजनल लैंग्वेज में पूरा कंसीडर नहीं करके बता पाए कि क्या पढ़ना है बच्चे को। आप चीजों को एग्जाम के कब सहायक आचार्य होगा, एक प्री प्लान हमारा एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए, तब बच्चा उसके अनुसार पढ़ पाएगा, ना कि आप अचानक से बोले कि 1 दिन के 15 दिन में एग्जाम ले लेंगे। आपका एक प्रारूप होना चाहिए। और कैलेंडर तो बनाया ही गया था एसएससी का, लेकिन वो कभी फॉलो भी तो नहीं हुआ। आज तक किसी चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं। आप हर बार इस साल होगा, इस साल होगा, इस साल होगा, किसी का खत्म हो जाएगा, कोई शादी कर लेगा। जब जीवन खत्म ही हो जाना है तो फिर शिक्षक बन के क्या करेगा कोई बच्चा? तो एक सही समय होना चाहिए, हर चीज का उपयुक्त समय होना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी क्या लग रहा है इस बार जो है जेटेट को लेकर के जो रणनीति बन रही है, क्या लग रहा है कि इस बार आंदोलन के बाद सफलता मिलेगी छात्रों को? जी देखिए,
जितने भी बच्चे हैं वो हमेशा उम्मीद तो लगा के रखते ही हैं कि सरकार सही निर्णय ले और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप 10 साल से एग्ज़ाम नहीं लिए हैं जेटेट का, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे जन्म लिए थे वो मानव के रूप में लिए। ये बेचारे पढ़े हैं, लिखे हैं और बीएड करके ट्रेनिंग हासिल किए हैं, तो मानव से बने ये मानव संसाधन, ह्यूमन कैपिटल। और आप जब इस कैपिटल का इस्तेमाल 10 साल से नहीं कर पा रहे हैं तो झारखंड आगे कैसे बढ़ेगा? और जब आप अपनी पूंजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप झारखंड के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या चाह रहे हैं कि इस बार जेटेट का जो है लड़ाई वो आर पार होगी? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई में बच्चे ये हमेशा चाहेंगे कि हमें ही सफलता मिले, लेकिन सरकार को अपनी नीतियां बदलनी होगी और अपनी नीतियों को बदल के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। तो हमने तमाम जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात किया, उनकी जो परेशानी है वो समझने की कोशिश की। इनका साफ तौर से कहना है कि पिछले 10 साल से जेटेट की परीक्षाएं नहीं हुई है। अगर अब जो है मार्च 31 तारीख तक जेटेट की जो तमाम जो चीज़ें हैं उस पर गौर किया जाएगा तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आ रही है कि 1 महीने के अंदर में क्या क्या हो पाएगा। ना ही सिलेबस का कोई ठिकाना है, ना ही जो है शेड्यूल बनाया गया है, ना ही परीक्षा केंद्र को लेकर के कोई सूचना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब कहीं ना कहीं छात्रों के मन में ये भी चल रहा है कि आखिर इतनी जल्दी ये सब चीज़ होगी कैसे। अब रणनीति बना रहे हैं आंदोलन को लेकर के, क्या आंदोलन करेंगे और इस बार हम अपने अधिकार को लेकर के जो है अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जो लाखों अभ्यर्थी इंतजार में है जेटेट को लेकर के, इनकी उम्मीदें कब पूरी हो पाती है। फिलहाल अपने सहयोगी नितेश के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।